हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज चूज द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। दूसरा एंटी बी ब्लड ग्रुप ए। तीसरा है लिम्फ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। चौथा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आरएच फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, की कंसेप्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर। तो अगर हम बात करें अब क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, थ्रोम्बोकाइनेज की, तो ये क्या है, ये एक आपका एंजाइम है जो कि हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। तो होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि क्लॉट या कोगुलम बनता है। और क्लॉट और कोगुलम क्या है, वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स होते हैं जिनको हम फिब्रिन कहते हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें तो होता क्या है कि हमारा जो इंजरी है, हमारा इंजरी क्या सिक्रीट करता है, हमारा इंजरी आपका सिक्रीट करता है ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। सो दिस सिक्रीट थ्रोम्बोकाइनेज। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये क्या करता है, ये आपका कन्वर्ट करेगा किसको, प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन में। और फर्दर ये क्या है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन आगे इस तरह से कंटिन्यू करेगा। यानी पहला अगर बात करें तो बोल रहा है थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है किसके बारे में, नेक्स्ट बच्चों आपका बोला गया है ब्लड ग्रुप ए के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, तो आपका जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसका जो आरबीसी का सरफेस होता है इसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और वो एंटीजन कौन से होते हैं, ब्लड ग्रुप ए में वो एंटीजन होता है आपका ए एंटीजन। वहीं अगर हम इसके प्लाज्मा की बात करें तो इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कौन से होंगे अगर बात करें तो इसमें आपका, चूंकि ये ब्लड ग्रुप ए है और इसमें एंटीजन ए है, तो इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है आपका एंटी बी। नेक्स्ट बोला गया है किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। सो लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ क्या है, सो लिम्फ इज मेनली दी टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, and it has same mineral distribution, same mineral distribution। इसमें भी वही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि प्लाज्मा में होता है, एज दैट इन प्लाज्मा, एज दैट इन प्लाज्मा। तो अगर फर्दर बात करें तो लिम्फ क्या हो गया, सो लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड, इट इज ए कलरलेस फ्लूइड containing स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स को परफॉर्म करने के लिए। तो यानी लिम्फ में ब्लड का सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे नहीं, सिर्फ इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होंगे। नेक्स्ट बोला गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बारे में। तो अगर हम बात करें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर मदर जो है, इसमें मदर क्या रहेंगी, मदर आपका RH नेगेटिव होंगी, मदर RH नेगेटिव हुई। और जो फीटस हुआ वो क्या रहा, फीटस आपका रहा RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। तब हमें देखने को मिलेगा कि जो RH एंटीजन है किसके, यहाँ पे RH एंटीजन जो है फीटस के, वो क्या होंगे, दे डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर। तो ये क्या होगा, RH एंटीजन ऑफ द फीटस
do not get exposed किससे, to the RH negative blood of the mother, किसमें, इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहले प्रेगनेंसी में, मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि जो दोनों ब्लड है वो सेपरेटेड रहेगा प्लेसेंटा से। लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड ये पॉसिबिलिटी होता है, क्या पॉसिबिलिटी होता है कि डिलीवरी के टाइम पे जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड to small amount of RH positive blood from fetus। तो अब अगर बात करें कि इससे क्या हुआ कि इस केस में जो मदर का ब्लड है, यानी ये जो मदर है इसका जो बॉडी होगा ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। इस केस में अगर फर्दर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो बेबी होगा वो तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हमें देखने को मिली तो उस केस में जो RH एंटीबॉडी होगा मदर से वो लीक करेगा कहाँ पे, इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, और इससे ये डिस्ट्रॉय करेगा किसको, फीटल आरबीसी को। तो इसीलिए यहाँ पे जो फीटस होगा वो किससे प्रोन होगा, द फीटस इज प्रोन टू सीवियर एनीमिया, और इसी को कहा जाता है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो अगर हम ऑप्शंस का बात करें तो सेकंड में है एंटी बी ब्लड ग्रुप ए में, तो हमने क्या देखा कि एंटी बी एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए में प्रेजेंट होता है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है लिम्फ में सारे कंपोनेंट होंगे ब्लड के, तो ये बिल्कुल गलत है। 4 में बोल रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो इसमें ये RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी का है, तो हमने क्या देखा कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है इसमें आपका RH फैक्टर जो है ये इम्प्रॉपर हो रहा है, यानी ये इम्प्रॉपर है, मतलब वो इनकम्पेटिबल है। सो हमें मिसमैच बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज lymph, all component of the blood. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.